जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी भाइयों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि अलग अलग विषयों का भाई आप बताइए नए रोस्टर के थ्रू अब आपका कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट में आपका डिले हो रहा है और एक एक दिन और देखेंगे कि ज़्यादा आगे बढ़ते ही जा रहा है मेरे भाई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी होम साइंस का, क्योंकि आप देखेंगे होम साइंस के लिए भी बहुत सारे भाई बहनों ने लगातार कमेंट किया है कि भाई आप होम साइंस का थोड़ा बता दीजिए, दिखा दीजिए कि किस प्रकार से क्या स्थिति होम साइंस में अब आपकी बढ़ रही है सीटें बढ़ने के बाद, और कितनी सीटें बढ़ी है ये भी आप बता दीजिए। तो होम साइंस के लिए मैं भाई आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी हमारे भाई बहन होम साइंस से दिए हुए हैं पीजीटी की परीक्षा, तो इस वीडियो को आप रुक के देख लीजिए। अगर इसके आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए, आपका रिजल्ट होगा। और होम साइंस में आप देखेंगे कंपटीशन एकदम ना ही के बराबर है, तो इसमें आपकी स्थिति एकदम सामान्य रहेगी मेरे भाई। क्योंकि आप देखेंगे पीजीटी होम साइंस में आपकी 35 सीटें नए रोस्टर में आपकी बढ़ी है। जो पुराने रोस्टर में सीट थी उससे 35 सीटें आपकी इंक्रीज हुई है। तो कितनी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पीजीटी होम साइंस का कट ऑफ आपका कम रहेगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। पीजीटी गृह विज्ञान में आप देखेंगे ए स्टेट, आप देखेंगे होम साइंस को गृह विज्ञान बोला जाता है, तो ए स्टेट पास अभ्यर्थी केवल आपके 1095 ही है मेरे भाई। आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपसे 1 मिनट में बता दूं, आप देखेंगे कि मेरे वीडियो बनाने का पर्पज मैं पहले ही मिनट में आपको बता देता हूं मेरे भाई। ये नहीं है कि आप मेरी पूरी वीडियो आप देखेंगे, अंत में जाके आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये वीडियो किस लिए बनी है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा आपका वीडियो खत्म भी हो जाएगा लेकिन आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, किस मुद्दे पे है। और मेरी वीडियो आप देखेंगे शुरू के पहले ही मिनट में आपको पता चल जाएगा कि इसी मुद्दे पे है। आपको देखना है तो आगे देखिए, नहीं देखना है तो आप स्किप कर दीजिए। लेकिन मैं पहले मिनट में आपको बता देता हूं कि ये वीडियो इसी पर्पज से और इसी मुद्दे पे आपको मैं बना रहा हूं। तो इसमें आप देखेंगे होम साइंस का कट ऑफ आप अनुमानित देख लीजिए। सारा डाटा मैंने पहले से आपको बताया ही हुआ है, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं सारा कुछ दिखा दे रहा हूं कि आपको रिकॉल हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप देखेंगे कि TRE 1 हुआ, TRE 1 के बाद आपका स्टेट आयोजित हुआ। तो स्टेट आयोजित हुआ तो आप देखेंगे होम साइंस विषय के लिए आप देखेंगे कि 2495 अभ्यर्थी वहां पे अप्लाई किए थे और आपके 33 अभ्यर्थी पास हुए। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम सरल से, इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि TRE 2 की आपकी वैकेंसी आई, BPSC 2.0 आया। तो उसमें फाइनली रूप से आप देखेंगे होम साइंस पीजीटी में 1238 ये तो आपके सिलेक्ट हो गए मेरे भाई। जी हाँ, आप देखेंगे कि 1238 फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हो गए और पास ही आप देखेंगे कि 2333 अभ्यर्थी हुए थे। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया स्टेट पासों का आंकड़ा, तो वो आपने देखा। अगर उसमें से अगर आप 1238 घटा लेंगे तो आप देखेंगे कि 1095 ही अभ्यर्थी आपके बचते हैं जो आपके TRE 3 में एलिजिबल हैं और उन्होंने अप्लाई किया हुआ है मेरे भाई। होम साइंस विषय में 1095 अभ्यर्थी है। आगे आप पढ़ेंगे तो सारा कुछ मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आप देख लीजिए होम साइंस के लिए, क्योंकि आप सभी बहुत लगातार मैसेज कर रहे थे। तो ये TRE 2 का आपका मेरिट है, आप देख लीजिए, इतना आपका कट ऑफ गया था मेरे भाई। तो होम साइंस ऑन रिजर्व में TRE 2 में आप देखेंगे मेल के लिए 61 गया था और ऑन रिजर्व फीमेल का आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि 58 ही गया था। EWS में आप देखेंगे पुरुष में कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। तो आप देखेंगे कि होम साइंस अधिकतर ये महिलाओं का, लड़कियों का विषय होता है, तो इसमें आप देखेंगे अधिकतर लड़कियां ही होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं होते हैं, पुरुष भी होते हैं, लेकिन अधिकतर होम साइंस लड़कियां ही चॉइस करती हैं। उसके बाद EWS फीमेल में आप देखेंगे ये 49 गया था और AC मेल का यहाँ पे भी आपका खाली गया था सीट। AC फीमेल का आप देखेंगे ये 39 गया था और उसके बाद ST मेल का आप देखेंगे वो भी यहाँ पे खाली गया था मेरे भाई। ये आप सिमिलर समझ रहे होंगे, पुरुषों का सीट इसमें आपका खाली जा रहा है। उसके बाद ST फीमेल का आप देखेंगे तो ये आपका 47 गया था और EBC मेल का आप देखेंगे 42 गया था। EBC फीमेल का यहाँ पे आपका 39 था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप BC से देख लीजिए, तो BC का आप देखेंगे तो ये 54 था और BC फीमेल का आपका 51 था। BCL का आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 50 था। डिसेबल फोर्थ वाले में आप देखेंगे 43 था। DD का आपका 46 था। OH का 42 था और MD में यहाँ पे अभ्यर्थी आपके मिले नहीं थे। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रैंड चाइल्ड एक्स फ्रीडम फाइटर में आपका ये 44 गया था। तो ये आपका TRE 2 का कट ऑफ है मेरे भाई होम साइंस का।
उसके बाद आइए मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये तो पुराना रोस्टर है तैयारी 3 के लिए, तो इसका कोई मतलब है नहीं मेरे भाई, लेकिन आप अगर मोटा मोटी यहाँ पे समझना चाहे तो आप देख सकते हैं 9वें नंबर पे आपका होम साइज दिया है, तो ये 558 आपका पुराने रोस्टर में सीट था, जबकि इसमें आपकी 35 सीटें बढ़ी है। मैंने आपको पहले बताया, आगे मैं वो आपको भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे ये तो मैंने आपको बताया कि TRE-1 के बाद स्टेट अभ्यर्थी आपके 2495 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, तो पास आपके 2333 हुई, ये मैंने आपको बताया। TRE-2 की वैकेंसी में 1238 फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हो गए, ये भी मैंने आपको दिखाया। तो अगर यहाँ पे औसतन एक सीट के लिए 5 देखेंगे तो ये 1.88 ही है। अगर इसको अप्रोक्स में हम 2 भी मानते हैं तो कम ही है ना मेरे भाई, कम ही है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2300 आपके 33 आपके स्टेट पास अभ्यर्थी थे और 1238 ये आपका सीट था, तो कंपटीशन इतना ही था। तो अगर आप देखेंगे कि स्टेट पास इतने थे, इतने सेलेक्ट हो गए, तो अगर उसको इसमें से घटाया जाए तो ये आपका 1095 बनता है मेरे भाई। उम्मीद है अब आपको अच्छे से ये समझ, हालांकि ये मैं सारा कुछ आपको पहले बताया हुआ हूँ, अच्छे से समझाया हुआ हूँ। आप देखेंगे ये लॉजिकली और ऑथेंटिक रूप से ये सही डाटा है मेरे भाई। आप भी इसको खंगाल सकते हैं, आप भी सर्च करेंगे तो यही आपका निकल के सामने आएगा। तो TRE-3 में आप देखेंगे 1095 अभ्यर्थियों ने होम साइंस विषय के लिए आपका अप्लाई किया है। उम्मीद है मेरी बातें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, थोड़ा भी आपका यहाँ पे संशय और कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि आपको रिकॉल हो जाए। आप देखेंगे कि एक स्लाइड पे मैं कट ऑफ नहीं बताता हूँ, केवल एक स्लाइड लेके आओ उसको बता दूं कितना इतना जाएगा, इस प्रकार से नहीं बताता हूँ। उसके पीछे सारा लॉजिक, सारा तथ्य जो बातें रहती है मैं आपको बता देता हूँ, और अंतिम स्लाइड पे आपको कट ऑफ दिखाता हूँ ताकि आप खुद भी अनुमान, अपना एक अनुभव लगा सके मेरे भाई। तो उसके बाद ये तो पुराना डाटा है आपका TRE-3 की वैकेंसी का, तो इसको कोई मतलब नहीं है। आइए नए डाटा, इस स्लाइड को मैंने इसमें ऐड किया है, इसको यहाँ पे देख लीजिए, आप समझ लीजिए। नया रोस्टर आने के बाद गृह विज्ञान का आपका क्या स्थिति बना है वो देखिए। पुराने रोस्टर में सीटें आपकी 558 है, ये मैंने आपको दिखाया, आपको भी अच्छे से पता होगी। नए रोस्टर में ये बढ़ के आप देखेंगे कि 593 सीट हो गई है, तो बढ़ी सीटों की संख्या 593 में से 558 अगर घटाते हैं तो ये 35 आ जाती है। तो आप देखेंगे कि 35 सीटें नए रोस्टर में आपकी PGT गृह विज्ञान में आपकी बढ़ी है, होम साइंस में बढ़ी है। तो TRE-3 में स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या आप देखेंगे कि 1095 है टोटल मेरे भाई, 1095 है। ये 1095 कैसे है ये भी मैंने आपको भी बताया, समझाया या पहले भी दिखाया हूँ। तो आप देखेंगे कि 1095 टोटल सीट है, और अब नए रोस्टर में बढ़ के ये सीटें 500 आपकी 93 हो गई है मेरे भाई। तो 593 सीट के अप्रोक्स में आप देखेंगे कि 1095 आपके अभ्यर्थी हैं, तो कंपटीशन आप देखेंगे कि 1.84 का ही हुआ, यानी सिमिलर आप देखेंगे, सिमिलर हुआ। जो TRE-2 में आपका कंपटीशन था 1.88 का एक सीट के लिए, और इसमें आपका 1.84 है, यानी उससे कम ही हो गया है मेरे भाई। उम्मीद है आप समझ रहे हो, इससे कम ही हो गया है। तो कट ऑफ भी आप देख लीजिए, उसी के आसपास में रहेगा जो आपका TRE-2 में कट ऑफ है, उसी हिसाब से रहेगा। थोड़ा सा इधर उधर होगा, वरना आपका सिमिलर ही भाई रहेगा। इसमें थोड़ा आपको सोचना ही नहीं है भाई, इसके आसपास में है, इसके आपके बीच में। ऊपर वाला को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर जिनका भी स्कोर इससे ऊपर है तो उनको तो क्या ही कहने, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे है, इसके आसपास में है, वही उन्हीं में संशय बना हुआ है केवल। तो आप देख लीजिए, अनरिजर्व में अगर हैं आप होम साइंस मेल के लिए, तो ये 60-65 रहेगा, इससे ज़्यादा ऊपर होगा नहीं। ऊपर एक नंबर आपका ऊपर नहीं होगा मेरे भाई, इस प्रकार से आप समझिए, इससे एक नंबर ऊपर नहीं होगा, आपका 1-2 नंबर कम हो जाएगा। वही फीमेल का अनरिजर्व का मैं बात करूं तो ये 55 से 60 बहुत इनफ है, इससे ऊपर आपका नहीं होगा। EWS, जी हाँ, EWS में आप देखेंगे टोटल सीटें आपकी 32 है होम साइंस में, तो ये आपका 50 से 54 रहेगा पुरुष के लिए, और यही फीमेल के लिए आपका 50 से 55 इसलिए रहेगा मेरे भाई कि आप देखेंगे कि महिलाएं होम साइंस विषय में आपकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप देखेंगे कि ये पुरुषों के अप्रोक्स में ही रहेगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस आएगा, इससे अधिक आपका नहीं आएगा मेरे भाई। वही BC कोटे में बात करें तो BC मेल के लिए ये आपका 53 से आपका 57 रहेगा मेरे भाई, इतना तो आपका रहना ही रहना है। और वही फीमेल की बात की जाए तो ये आपका 50 से 55 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि होम साइंस लड़कियों का विषय है, लड़कियां इसमें ज़्यादा हैं, तो लड़कियों का आप देखेंगे पुरुषों की अपेक्षा 1 नंबर अधिक भी हो सकता है या सिमिलर भी रह सकता है मेरे भाई।
वही ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आप देखेंगे सीटें बहुत ज़्यादा हैं होम साइंस में, महिला पुरुष दोनों मिला के आप देखेंगे 113 सीट है, तो 113 सीट कोई कम नहीं होता है, 30 का कम ही रहेगा। अगर पुरुष की भी बात की जाए तो आप देखेंगे कि 45 से 50 ही रहेगा, और महिला का ये 40 से 45 एनफ है, इससे आपका अधिक नहीं होगा, क्योंकि 113 सीटें आपकी होम साइंस में महिला पुरुष दोनों के मिला के हैं। उसके बाद वही एसी की बात करें तो एसी का तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या ही कहूँ मेरे भाई, एसी का सीट आपका खाली जाएगा, इतना आप समझ लीजिए, एसी का खाली एकदम जाएगा मेरे भाई। ये पुरुष का तो एकदम खाली ही जाना है। अब महिला का तो यहाँ पे खैर मैं 40 से 45 लिख दिया हूँ, लेकिन देखिएगा इससे कम ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल एसी में केवल देखेंगे 218 सीट है मेरे भाई। 500 आपका टोटल जो सीट है आप देखेंगे कि 593 सीट है, उसमें से 218 केवल एसी को दिया गया है, तो इसलिए इसका कट ऑफ इसमें अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। और वही एसटी की बात की जाए तो एसटी में भी आप देखेंगे, एसटी में हालांकि ज़्यादा सीटें नहीं है, यहाँ पे मैंने एनए लिख दिया है, लेकिन इसको एसटी पुरुष के लिए आप इसको 40 से 45 कर लीजिए, 40 से 45 के बीच में आपका रहेगा, क्योंकि एसटी में आप देखेंगे कि 10 ही केवल सीटें हैं महिला पुरुष दोनों मिला के, तो इसमें आपका थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा 38 से 42 इसी के सिमिलर रहेगा, इसी के आसपास में रहेगा मेरे भाई। तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये पीजीटी होम साइंस के लिए है, अगर इसके आसपास में है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर वालों को तो क्या ही कहना है, उनको तो कोई देखने का कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जो इससे 1-2 नंबर नीचे हो रहे हैं, तो उनको भी कोई परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर टोटल आप देखेंगे, मैंने सीटों की संख्या ऊपर आपको दिखाई हुई है, अगर टोटल 593 सीटों पर रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे कि आपका कट ऑफ यही रहेगा मेरे भाई, इससे 1-2 नंबर कम ही हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि केवल आप देखेंगे कि यहाँ पे एसी कोटे में, यहाँ पे एसी कोटे में जो आपकी 218 सीटें दी गई है, तो ये तो सीट खाली ही जानी है, यहाँ पे तो होना नहीं है। तो आप देखिएगा इसमें भी रिजल्ट आपका रोस्टर से कम ही दिया जाएगा। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। जो ये 500 आपका 93 दिख रहा है सीट, तो 593 से कम ही सीटों पे रिजल्ट आएगा। क्लियर कट बातें आप इतना समझ लीजिए कि 593 से आपका कम ही रिजल्ट आएगा, कम ही सीटों पे रिजल्ट आएगा। जो मैं आपको बात बताता हूँ एकदम क्लियर कट बताता हूँ। अगर शुरू से आप हमारी वीडियो देखते हैं तो शुरू के पहले मिनट में ही वीडियो का मैं सारांश आपको बता देता हूँ कि वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। तो ये ही होम साइंस का आपका कट ऑफ रहेगा, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसके आसपास में है आपका 1-2 नंबर नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वालों की तो कोई कुछ कहना ही नहीं है, ऊपर तो सबका होना ही होना है। जो बॉर्डर लाइन पे हैं जिनका 1-2 नंबर नीचे भी है तो वो भी आश्वस्त रहें, इसके आसपास में आपका रहेगा और आपका हो जाएगा। तो आपका कितना आ रहा है होम साइंस विषय में, और जो भी हमारे भाई बहन होम साइंस के लिए कमेंट किए थे तो वो देख ले, और आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है, आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।